नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो हमारे देश की सुरक्षा पर सीधा सवाल खड़ा करता है। जी, मैं बात कर रहा हूँ ऑपरेशन सिंदूर और उस पर हमारे नेताओं की कुछ बयानबाजी की, जिसने ना सिर्फ भारत में बवाल मचा दिया बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को भी खुश होने का एक मौका दे दिया। आज हम इस पूरे मामले को ना एक नए नजरिए से देखेंगे और समझेंगे कि क्यों इस दौरान जब एक वॉर की स्थिति होती है तो इस तरह की पॉलिटिक्स से हमें बचना चाहिए, जो देश को ना और अंदर से खोखला कर देती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर था क्या। ये भारत का वो ऑपरेशन था जिसमें पाकिस्तान के मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था हमारे भारतीय सेनाओं के द्वारा। हमारे विपक्ष मंत्री जयशंकर जी ने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ हमने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, किसी भी तरह का कोई भी सिविलियन हमला ही नहीं था, ना ही वहां पर किसी भी आर्मी पर हमने हमला किया था। ये एक स्ट्रेटेजिकल मूव था ताकि ऑपरेशन होने के बाद दोनों देशों के बीच में अनावश्यक रूप से तनाव बढ़े ना। लेकिन नेताओं ने इस मौके को गलत तरह से पेश किया लोगों के सामने। उन्होंने ऐसा प्रचार किया कि भारत ने हमले से पहले पाकिस्तान को बता दिया था कि हम हमला करने वाले हैं। अरे यार, मतलब अब आप ही बताइए, क्या कोई देश की सेना जब किसी देश पे यानी दूसरे देश पे हमला करने वाली होगी तो वो बताएगी कि हम भाई हमला करने वाले हैं। ये तो ऐसा ही हो गया जैसे क्रिकेट में आप अपनी गेंदबाजी की सारी प्लानिंग पहले से ही अपने सामने वाली टीम को बता दे और वो उसका फायदा उठा ले। कितने एयरक्राफ्ट गिर गए, अरे भाई सवाल पूछना आपका हक है, लेकिन कम से कम ये तो देख लो कि आपके सवालों से देश की कितनी क्षति पहुंच रही है, उसके अस्तित्व पर क्या असर पड़ रहा है। जब आप ऐसी बातें करते हो तो पाकिस्तानी मीडिया इसको मसाले के तौर पर लेती है और अच्छा खासा इसका मसाला बना के फिर वो शोरमा खाएंगे वहां बैठ के। ये पाकिस्तानी लोग आप ही के बयानों को बढ़ा चढ़ाकर मिर्च मसाला लगाकर अपने आवाम को दिखाएंगे और फिर यही आवाम अपने मीडिया पर भरोसा करती है, सच पे नहीं। अब चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि आपकी बात सच है या आपकी बात में दम है, लेकिन फिर भी सवाल उठता है, अगर भारत ने सच में हमला करने से पहले पाकिस्तान को बता दिया था तो आतंकी ठिकाना कैसे तपा होगा? मुझे ये समझ में नहीं आया। या मसूद अजहर के जो रिश्तेदार मरे हैं उनको भी बताया गया होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हकीकत ये है कि भारत का ऑपरेशन इतना सटीक था कि पाकिस्तान को संभलने का मौका तक नहीं मिला, लेकिन कुछ नेताओं ने इस सफलता को सेलिब्रेट करने के बजाय इसे पॉलिटिकल हथियार बनाना जरूरी समझा और इस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। इन सारे के सारे नेताओं ने इंडिया में रहकर इंडिया का खाकर वही बात करी जो पाकिस्तान कह रहा था। तो एक तरह से ये तो पाकिस्तानी ही हुए ना। अब आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, जिन लोगों को नहीं पता, कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने फैसला लिया था कि 33 देशों को डेलीगेशन भेजेगी सरकार, जिसमें अलग अलग पार्टियों के सांसद मेंबर शामिल होंगे। इसका मकसद था दुनिया को दिखाना कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कितना ज्यादा कड़क कदम उठा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस के कुछ नेता या अनुभवी नेता कह लीजिए, उनका नाम इसमें शामिल ही नहीं था, जैसे कि शशि थरूर जी। इस सब के बजाय इस लिस्ट में वो नाम शामिल थे जिनके ऊपर कई सारे तरह के आपराधिक आरोप लगे हुए हैं। अब आप ही सोचिए कि जब देश को एकजुट होने की जरूरत होती है, उसे अपनी ताकत दिखानी होती है, अपनी अखंडता दिखानी होती है, तो ऐसी पॉलिटिक्स क्यों? तो उससे कोई पहली बार नहीं है कि जब ये सब कुछ हो रहा है। कांग्रेस ने या कांग्रेस के कुछ नेता कह लीजिए, इन्होंने पहले भी ऐसा काम कर रखा है। याद है आपको पुलवामा अटैक? पुलवामा हमले के बाद भारत के बालाकोट स्ट्राइक हुई, तब भी कुछ नेताओं ने हमारी भारतीय सेना से सबूत मांगे थे। और यही नहीं, एक हिंदुस्तानी नेता पाकिस्तान जाकर पुलवामा अटैक के बाद जब वो पाकिस्तान गया तो वहां जाकर ये कह आया कि हमें मोदी को हटाने के लिए आपकी जरूरत है। अब आप ही सोचिए कितनी खतरनाक बात है। जब देश युद्ध की स्थिति में हो तब ऐसे बयानबाजी सिर्फ गैर जिम्मेदार नहीं बल्कि देश की एकता को भी कमजोर करता है, बल्कि तोड़ता है। अब जरा आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा, भारत पहले से ही चारों तरफ से चुनौतियों से घिरा हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश है जो अपने जिहादी सोच की वजह से हमसे चिढ़ते हैं, दूसरी तरफ है चीन जो हमें किसी भी कीमत पर आगे बढ़ता देखना नहीं चाहता, फिर मिडिल ईस्ट के कुछ देश जो अपने ही स्वार्थ के लिए हमें झुकाना चाहते हैं। ऐसे में अगर हमारे ही लोग, भले ही विपक्ष पार्टी के हों, हमारी ही एकता अखंडता को तोड़ने का काम करें तो कैसे चलेगा? कैसे हम आगे बढ़ेंगे? इस पूरे मामले को एक और नजरिए से समझाता हूं मैं। मान लीजिए कि आप एक कंपनी के मालिक हैं और आपकी कंपनी एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। अब अगर आपकी ही टीम के कुछ लोग उस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के बजाय उसमें कमियां निकालने लग जाए, या वही लोग पब्लिकली आपकी कंपनी के खिलाफ गलत शलत बातें करने लग जाए, तो आपकी कंपनी का हाल क्या होगा? आपकी कंपनी की इमेज का क्या होगा? आपके क्या कॉम्पिटिटर्स उस चीज का फायदा नहीं उठाएंगे? यही हो रहा है हिंदुस्तान के साथ। एग्जैक्टली यही हो रहा है। जहां पूरे देश को एक टीम की तरह काम करना चाहिए था, वहीं हमारे देश के नेताओं ने अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए अलग रास्ता चुन लिया और इसी बात का फायदा पाकिस्तान उठाएगा। अब यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी सरकार, आपकी सेना आतंकवाद के खिलाफ इतना बड़ा ऑपरेशन कर रही है तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता
कि आप उसका एटलीस्ट साथ दें, अगर कुछ ना भी कर सके तो साथ दे दें। क्या आपका फर्ज नहीं बनता? लेकिन कम से कम ऐसी बातें ना करें जिससे दुश्मन को फायदा हो। ये सवाल मैं उन नेताओं से भी पूछना चाहता हूं जो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। देश की सुरक्षा के मामले पर हमें पॉलिटिक्स से ऊपर उठना होगा दोस्तों। हमें समझना होगा कि हमारी एक गलत बात, सिर्फ एक, देश की छवि को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, जब देश को एकजुट होने की जरूरत होती है तो क्यों हमारे कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे बयान देते हैं? क्या ये सिर्फ गलती करते हैं, जानबूझकर एक सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा होता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका होस्ट, आपका दोस्त तेज चंदेल। जय हिंद, जय भारत। मैं मिलता हूं, अगर चला है